और आप लास्ट 4 साल 5 साल के पेपर देख लीजिए, 2020 से 21 का देखिए, 22 का देखिए, 23 का देखिए, इवन 24 का भी देखिए, तो आपको ये वाला जो टॉपिक है ना, बहुत आपको गेन करता हुआ मिलेगा। मेरा ये सिग्नल का लगभग 277th या 278th बैच होगा, इंक्लूडिंग माय 15 इयर्स ऑफ मैसिव टीचिंग एक्सपीरियंस। बिना मैथ्स को कवर किए हुए इन सब्जेक्ट्स को आप कवर कर ही नहीं सकते, इसलिए सिग्नल सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स वाला गाइस। कैसे हैं आप लोग सब? होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे से हो गया, आपके प्रिपरेशन का लेवल एकदम बहुत ऑसम होगा। गाइस जैसा कि आपको पता है कि गेट 2025 में अब गिनती के दिन रह गए। मतलब अगर आप अभी भी अपने रिवीजन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने टेस्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो समहाउ। और जब हम बात करते हैं रिवीजन्स की, तो हमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि आपके पूरे मार्क्स में, मतलब पूरे गेट के मार्क्स में एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं। उनमें से एक सब्जेक्ट है सिग्नल सिस्टम। ऐसे कई हैं, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम भी है, सिग्नल सिस्टम भी है, नेटवर्क है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, और आपका मैथ्स है, एप्टीट्यूड है। बात करें टेक्निकल कोर्सेज में, तो ये जो सब्जेक्ट है सिग्नल सिस्टम, ये एक इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इसके लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि सिग्नल सिस्टम गेट में केवल 8 से 10 नंबर का नहीं आता, जैसे कि अभी ब्रिटिश पे बात करेंगे हम, तो 8 से 10 नंबर का नहीं आता, ईसी और आईएन में ये लगभग 15 से 20 नंबर का आता है। तो बिल्कुल कोई भी गलत बात नहीं होगी, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को देखो नाउअडेज, तो कम्युनिकेशन के साथ सिग्नल जो है वो लिंकअप होके आता है ना, और नेटवर्क के साथ भी सिग्नल जो है वो लिंकअप होके जाता है, और कंट्रोल सिस्टम का बेस ही है सिग्नल सिस्टम। तो ये जो पूरा होल पैकेज बनता है वो लगभग ये समझ लीजिए कि 20 से 25 नंबर का है। यानी ये क्योंकि एक प्योर मैथ्स है, और बिना मैथ्स को कवर किए हुए इन सब्जेक्ट्स को आप कवर कर ही नहीं सकते, इसलिए सिग्नल सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि 2025 जिनको देना है, उन्होंने मैक्सिमम प्रिपरेशन कर ली होगी सिग्नल्स की, क्योंकि ये मैथ्स है तो सबसे पहले यही सब्जेक्ट होते हैं। नॉर्मली मार्च अप्रैल में हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं। लेकिन हमेशा मैंने मेरा ये सिग्नल का लगभग 277th या 278th बैच होगा, इंक्लूडिंग माय 15 इयर्स ऑफ मैसिव टीचिंग एक्सपीरियंस। मैंने हमेशा देखा कि यार सिग्नल को लेके ना हमेशा एक डर बना रहता है कि यार ये क्वेश्चंस, जैसे कि डीटीएफटी क्वेश्चंस आएंगे नहीं बनेंगे, डीएफटी 50 क्वेश्चंस आएंगे, बटरफ्लाई डायग्राम वगैरह आएगा तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस बहुत टफ आएंगे, ऐसा लोगों के मन में डर होता है। तो इन्हीं सब डर को मिटाने के लिए, इन्हीं सब डर पे बात करने के लिए मैं आपसे 5 से 10 मिनट के लिए रूबरू हुआ हूँ, और एक बेहतरीन सरप्राइज आपको देने वाला हूँ कि ये जो पूरा डर है आपका, ये पूरा एकदम खत्म हो जाएगा, ये गारंटी है। बस आपको 5 से 10 मिनट पेशेंटली मुझे सुनना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सिग्नल्स में हमें टच करने चाहिए बिफोर गोइंग टू द गेट 2025, और अभी भी क्या हमारे पास टाइम है कि क्या इन टॉपिक्स को, अगर लेट्स से हमने बहुत पहले किया था और सब्जेक्ट के लोड्स की वजह से ये टॉपिक जो है वो अब भूल चुके हैं, तो क्या हम वापस इसको रिवाइज करके या नए सिरे से पढ़ के कवर कर सकते हैं? तो इन सब के मैटर्स पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक दिखाता हूँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके पहले के जो टॉपिक है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बचता है, इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम्स, एलटीआई सिस्टम। वहां से भी क्वेश्चंस लगभग 2 मार्क्स के आते हैं, लेकिन वो आसान सा टॉपिक है, हैंडल किया जा सकता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फोरियर सीरीज। अगर आपको याद हो, हर साल लगभग 2 से 3 नंबर के समथिंग का आपको वेटेज मिलता है। तो फोरियर सीरीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे उस पे, और फोरियर सीरीज का यूज आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में भी करते हो, जैसे कि हार्मोनिकल डिस्टॉर्शंस एंड ऑल। तो पीरियोडिक सिग्नल्स, नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स, इन सब के क्लासिफिकेशंस वगैरह में हम यूज करते हैं। तो फोरियर सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद टॉपिक जो है वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसको तो मैं कह दूं कि हर साल लगभग 2 से 3 नंबर का फंसाने के लिए आता है, ई या ईसी के पेपर में। ऐसा नहीं है कि मतलब ईसी के पेपर में फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा तो ई के पेपर में नहीं आएगा, दोनों के पेपर में कभी कभी कॉमन आते हैं या फिर किसी एक में आता है, लेकिन 100% फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये ऐसा टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसको मैं कह सकता हूँ कि मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो इन 3 टॉपिक्स में होती है। ई के लिए सिर्फ जेट ट्रांसफॉर्म ही है, ई के लिए डीटीएफटी और डीएफटी 50 नहीं है। पर आप यकीन मानिए, बिना डीटीएफटी के क्वेश्चंस को किए हुए वो इनडायरेक्टली आपसे डीटीएफटी पूछ देता है, राइट? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि डीटीएफटी, जेट ट्रांसफॉर्म, डीएफटी 50 से क्वेश्चंस जो है वो आजकल बनते हैं। और आप लास्ट मतलब
4 साल 5 साल के पेपर देख लीजिए 2020 से, 20 का देखिए, 21 का देखिए, 22 का देखिए, 23 का देखिए, इवन 24 का भी देखिए, तो आपको ये वाला जो टॉपिक है ना बहुत आपको गेन करता हुआ मिलेगा। डीएफटी और एफएफटी, आप यकीन मानिए कि बहुत अच्छा ऑसम कॉन्सेप्ट्स यहाँ से निकल के आते हैं। फिर ये जो टॉपिक है वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन में है, बेसिक्स ऑफ डिजिटल फिल्टर, जहां पे हम दो फिल्टर्स की बात करते हैं, एक तो आईआईआर और दूसरा एफआईआर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको हाईलाइट करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से हर साल क्वेश्चंस आपको मिलना ही है, ये गारंटी है। ठीक है, तो अगर आपने लेट्स से कुछ भी नहीं किया है, तो मान लो सिग्नल आपने बिल्कुल भी नहीं किया है, तो इनमें से कोई 3 टॉपिक जरूर करके जाना। और टॉपिक को अगर मैं हाईलाइट करूं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जो सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है वो ये है, फोरियर ट्रांसफॉर्म और आपका जेट ट्रांसफॉर्म, यहां से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और आपके जो ईसी और आईएन के लिए डीटीएफटी। ये 3 हैं जो कि अगर ईसी का बंदा लेट्स से सिग्नल्स को रिवाइज कर रहा है तो इन 3 टॉपिक्स पे डेफिनेटली आप प्लीज जो है अपना 100% वेटेज दीजिएगा, क्योंकि इनको अलग से भी अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको मैक्सिमम जो है वो लेट्स से 15 से 20 घंटे लगेंगे पूरे फोरियर ट्रांसफॉर्म को, जेट ट्रांसफॉर्म को और डीटीएफटी करने के लिए। सिग्नल की यही एक खास बात है कि सिग्नल को पूरा ओवरऑल करने के लिए आपको मुश्किल से मुश्किल 40 से 50 घंटे लगते हैं फ्रेश अगर पढ़ने जाए, लेकिन अगर हम लेट्स से सिलेक्टेड टॉपिक भी पढ़ें तो 25 से 30 घंटे में हमारा सिग्नल जो है वो अच्छे तरीके से हो सकता है। तो ये बात हो गई टॉपिक की। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको मैं एक सरप्राइज देता हूं कि गाइस 24 नवंबर से, इसी 24 नवंबर से आपके लिए मैं क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूं सिग्नल का। और वो क्रैश कोर्स जो होगा वो बेसिक से एडवांस होगा, मतलब बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें हम थ्योरी वाइज क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाए, और हम लोग एडवांस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एडवांस क्वेश्चंस मतलब जो कि गेट के एकदम प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, यानी कि इस पूरे उसमें अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा, आपको कंक्लूजन मिलेगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, इसको आप हटा भी दीजिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मैं आपको बताऊंगा, जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का मतलब कि कैसे आप उसे कम्युनिकेशन क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके जैसे कि रिसेंटली बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर इंटरव्यू के भी क्वेश्चंस जो है वो कवर करवा देना, क्योंकि जब हमारा इंटरव्यू होता है डिटेल्ड में गेट के बाद तो उसमें भी कई बार क्वेश्चंस सिग्नल्स के पूछे जाते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और हर दिन आपको मैं डीपीपी दूंगा डेली उसमें। ठीक है, और फिर जब फाइनली जब पूरा एक 7 या 8 दिन का कवर हो जाएगा तब मैं आपको कुछ के लिए क्वेश्चंस दूंगा जिनको आप टेलीग्राम पे आप पोस्ट कर सकते हो, और नियरली चूंकि इसमें 2000 के लगभग स्टूडेंट्स हो गए तो आप उनके साथ पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। तो मतलब ये पूरा जो होल कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है वो आपको 7 दिन बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे मिलने वाला है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था जो कि आपको हमेशा याद रखना है। 24 तारीख से ये कोर्स जो होगा वो स्टार्ट होगा, और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, ये गारंटी। ये वेटेज मैंने रखे हैं 6 से 9 मार्क्स का आता है, लगभग ये मान लीजिए हायर साइड ही रहता है हमेशा, 9 मार्क्स के आसपास। ई के लिए लगभग 8 मिनिमम मार्क्स आज तक जो आया हुआ है वो है 5 मार्क्स। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूं तो 7 मार्क्स के समथिंग का पैकेज आपको सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करता है, नॉट ओनली डायरेक्ट, और 15 से 20 नंबर का इनडायरेक्ट। बुक्स को मैंने सिर्फ रखा है, ओपनहैम विलिस की अगर आपने पहले से पढ़ी हुई है तो मोर देन सफिशिएंट है, और नहीं पढ़ी है तो कोई जरूरत नहीं है कुछ भी आपको सोचने के लिए, बस आपको पेन कॉपी लेके आ जाना है, और बस हम लोग 24 तारीख से सिग्नल को मचाएंगे। आपको पता है जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पे एक्सपर्टीज, 3 सब्जेक्ट पे एक्सपर्टीज करता हूँ, सिग्नल, कंट्रोल और एडीसी। ठीक है, और लगभग 16 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको कोई गारंटी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा 100% आपसे वादा है। तो मिलते हैं गाइस 24 नंबर को फुल जोश के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ, क्योंकि हमें आपके करियर की चिंता है गाइस, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये सब्जेक्ट्स कर लिया तो 100% आपको बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।